बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ डाई इज रोल्ड वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। कि आपने एक डाई थ्रो किया है। डाई क्या है? एक लूडो का दाना। लूडो खेलते हैं तो जो उसका दाना फेंकते हैं आप, वो आपने रोल किया तो आपको पता है उसके ऊपर हमारे पास नंबर शो होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 तक। What is the probability of getting an even number? अब हमने बताना है कि उसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कितने चांसेस ऑफ अक्रेंस होंगे कि उसमें इवन नंबर आएगा। अब इवन नंबर 1 2 3 4 5 6 में क्या होगा? 2 4 एंड 6। तो यहाँ पर जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगी डाई को रोल करके, जितने हमारे पास उसके ऊपर नंबर आएंगे उसे हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट के लिए हम उसको S से शो कर देते हैं। S हमारे पास क्या आ जाएगा? S इज इक्वल टू आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी जब आपने डाई रोल किया है, इन लूडो का दाना जब आपने फेंका है तो उसके ऊपर ये नंबर शो होंगे। ये इसकी सैंपल स्पेस है। तो टोटल अगर आप ये काउंट करें तो भी ये 6 एलिमेंट ही बनते हैं, यानी n ऑफ s, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s हमारे पास क्या बन गया? 6। ये देखिए आपका ये डाई है, इसके ऊपर ये 1 शो हो रहा है, फिर उसके बाद 2 आ जाए, 3 आ जाए, देन इज दिस वन 4 5 एंड 6। What is the probability of getting an even number? अब देखिए इसमें इवन नंबर क्या है? ये 2 इवन है, 4 इवन है और 6 भी इवन है। तो हमारे पास जो इवन बनेगा वो क्या बनेगा? A इज इक्वल टू आ जाएगा 2 4 एंड 6। अब प्रोबेबिलिटी हमने एक ही निकालनी है, यानी चांसेस ऑफ अक्रेंस ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर आने के इसमें कितने चांसेस होंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी जो ए है हमारे पास उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करेगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अगर आप काउंट करें तो ये देखें 1 2 3, तो एन ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया? 3। यानी इसकी तादाद हमने बतानी है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, और जो एस के एलिमेंट्स है वो हमारे पास कितने हैं? 6। तो 3/6 ये हमारे पास 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी चांसेस ऑफ अक्रेंस ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 1/2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? P ऑफ A इज इक्वल टू 1/2 इसका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड। यानी आपके पास कार्ड्स हैं और उसमें से जो आप कार्ड ड्रॉ करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किन कार्ड्स की, कि आप जब भी एक कार्ड ड्रॉ करें तो वो आपके पास एक डायमंड कार्ड आए। यहाँ पर अब आप ये देखें प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स का क्या मतलब है? यहाँ पर प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52। टोटल प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास होते हैं कितने? 52। और उसमें हाफ हमारे पास रेड होते हैं और हाफ हमारे पास ब्लैक होते हैं। रेड हमारे पास कितने हो गए? 26 हमारे पास रेड हो गए और 26 ही हमारे पास ब्लैक हो गए। अब इन रेड में हाफ हमारे पास हार्ट और हार्ट डायमंड शेप के होते हैं, इसी तरह से ब्लैक में हाफ क्लब और हाफ स्पेड। 26 का हाफ क्या हो गया? 13। 13 हमारे पास हार्ट शेप होते हैं और 13 ही डायमंड। इसी तरह से 13 क्लब और 13 स्पेड। और इसमें हमारे पास 1 किंग 1 क्वीन और 1 जैक और 1 एस, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में खेलने वाले इक्का भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम एस कहते हैं। और यहाँ पर टोटल जो पिक्चर कार्ड हमारे पास होते हैं, टोटल पिक्चर कार्ड हमारे पास होते हैं 12। 4 किंग 4 क्वीन और 4 जैक। इन सब की मदद से जिस तरह के भी क्वेश्चन दिए जाएं कार्ड से रिलेटेड आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसने, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। डेक ऑफ कार्ड्स का क्या मतलब है, 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड लिया, यानी जो सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, वो हमारे पास 52 आ जाते हैं। तो इसके सोल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाएंगे 52। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड। डायमंड की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या होगी, ये देखें, ये है हमारे पास डायमंड। डायमंड हमारे पास कितने हैं, 13। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हमारे पास क्या हो गए, 13। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ए की क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। अब एन ऑफ ए है हमारे पास 13 और एन ऑफ एस है हमारे पास 52। ये हमारे पास किस टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, 13 1s आर 13 और 13 4s आर 52। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाती है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास आती है 1/4। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाता है। ये जो आपके पास डायग्राम बनाई है मैंने, ये सारी की सारी जिस तरह के भी कार्ड्स आएंगे आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिकट्स नंबर्ड 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random. What is the probability that ticket drawn has a number multiple of 3 or 5? यानी आपके पास कुछ टिकट्स हैं जिनकी नंबरिंग क्या है, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, वो आपस में मिक्सड अप कर दिए गए हैं और उनमें से आपने एक टिकट लेना है। किस सिनेरियो में लेना है आपने, कि वो 3 के मल्टीपल होंगे या 5 के मल्टीपल होंगे। तो एक इवेंट हमारे पास क्या है, 3 के मल्टीपल का बनेगा और दूसरा इवेंट 5 के मल्टीपल्स का। और जब R का लफ्ज होता है यहाँ पर, ये R 3 और 5, तो P ऑफ A यूनियन B का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 से लेकर 20 तक, यानी 1 से लेकर 20 तक जो नंबर होंगे वो हमारे पास उसकी सैंपल स्पेस होगी। तो S हमारे पास क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 4 20, यानी सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टिल 20। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास टोटल 20 हैं। अब मल्टीपल ऑफ 3 का इवेंट कैसे बनेगा, इसमें से 3 के मल्टीपल हम उठा लेंगे। अब इसमें से जो इवेंट A है मल्टीपल ऑफ 3, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 6 9 12 15 18। ये इवेंट A आ गया जो कि है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 5 को हम इवेंट B से शो कर देते हैं। इवेंट B हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5 10 15 और 20, क्योंकि 5 के टेबल में यही आते हैं, 5 10 15 और 20। अब इन दोनों में से आप कॉमन देखें तो 15 दोनों के मल्टीपल में आ रहा है। ये देखें 15 3 के मल्टीपल में भी आता है और 5 के मल्टीपल में भी आता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में कॉमन 15 है और कॉमन जो है उसको हम शो करते हैं A इंटरसेक्शन B से। A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। मैं अब यहाँ फार्मूले में डायरेक्ट ही वैल्यूज पुट कर रही हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस।
यही फार्मूला है हमारे पास। तो P ऑफ A हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A हमारे पास कितने हैं, अगर आप इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A हमारे पास 6 होंगे और ये जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास कितने हैं, 26/20। देखिए यहाँ फार्मूला अगेन लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास होता है n ऑफ A, अगर आप नाम भी लिखें तो कोई नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ओवर n ऑफ S। इस तरह से B का हो जाएगा n ऑफ B ओवर n ऑफ S माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B भी आ जाएगा n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये अलग से मैंने फाइंड आउट नहीं किया, डायरेक्ट ही इसमें वैल्यू पुट कर रही हूं। तो n ऑफ S, आप ये वाली लाइन ना भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए लिखी है। अब प्लस आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B। B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 ओवर S के एलिमेंट्स कितने हैं, अगेन यहाँ पर देखें S के एलिमेंट्स है हमारे पास 20 माइनस A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट देखें कितने हैं, इंटरसेक्शन B के हमारे पास जस्ट 1 एलिमेंट है, 15 एक एलिमेंट है, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/20। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B और A इंटरसेक्शन B मैंने अलग से फाइंड आउट नहीं की ताकि क्वेश्चन बहुत लेंथी ना हो, डायरेक्ट ही यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये जो लाइन मैंने लिखी है यहाँ पर, ये लाइन आप नहीं भी लिखें तो इट्स ओके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है। एंड पे मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगी। अब यहाँ पर देखें P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A के एलिमेंट्स थे हमारे पास कितने, 6 और S सैंपल स्पेस के एलिमेंट हैं 20, तो 6/20 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B के एलिमेंट्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 ओवर S के एलिमेंट्स 24/20 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B जो कि जस्ट 1 है, 15 का मतलब एक एलिमेंट है, ठीक है, और इधर S के एलिमेंट्स फिर उसी तरह से 20। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास 20, इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 + 4 - 1 और 10 - 1 हमारे पास क्या आ गया, 9/20। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसको देखें मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, लिखें भी तो ठीक है, नहीं भी लिखें तो भी इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ डाइस इज रोल्ड वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4। जब डाई रोल किया जाता है तो उसके सैंपल स्पेस के एलिमेंट 6 आते हैं। सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब आप एक डाई को रोल करेंगे तो उसके ऊपर यही वाले नंबर शो होते हैं। उसके बाद उसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4। इसमें से अब 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन जो है वो हमारे पास किसको कंटेन करता है, 4 को, ये देखिए 4, जस्ट 4 की प्रोबेबिलिटी अब हमने यहाँ बतानी है। तो इवन जो हमारे पास आएगा उसमें क्या लिखेंगे हम, 4 दिस वन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए कितने हो गए, 1। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, n ऑफ a हमारे पास कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 और यहाँ s में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया, आंसर, यानी 4 अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी जोन सी है वो क्या आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 कॉइन्स टॉस किए गए तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी अब हमने बतानी है। 2 कॉइन्स टॉस्ड हो तो उसकी सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाते हैं 4। अब इसमें से हमने क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स कहाँ आ रहे हैं, 2 हेड्स जस्ट हमारे पास यहाँ है,
टू हेड्स देखें, ये हैं टू हेड्स, तो ए जो हमारे पास होगा इवन, वो हमारे पास किसको कंटेन करेगा, हमारे पास आ जाएगा हेड हेड, यानी टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी अब हमने फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा कहीं भी सैंपल स्पेस में टू हेड्स नहीं आ रहे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अब हमारे पास ये देखें ये कितने हैं, 1, ये एक एलिमेंट है, और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हैं हमारे पास, 4, ये देखें 1 2 3 एंड 4, ये अलग अलग नहीं है क्योंकि 2 कॉइन्स टॉस्ड हुए हैं तो 2 हेड्स अपेयर हो रहे हैं, तो वो एक एलिमेंट गिना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, 1/4, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हमारे पास क्या आ गई, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसकी क्या आ गई, P ऑफ A इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/4। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ टू डाइस आर रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर। अब यहाँ पर 2 डाई रोल किए गए हैं, 1 डाई रोल नहीं किया गया। अगर आप एक डाई रोल करेंगे तो उसके सैंपल स्पेस के एलिमेंट 6 आएंगे, यानी एक डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 या 6 आएगा। लेकिन जब आप 2 डाई रोल करेंगे तो हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 2 दूसरे पे 1 आ जाए, फिर फर्स्ट डाई पे अगर फर्स्ट करें 3 आ रहा है तो दूसरे पे 6 आ जाए। तो इस तरह से जो सीक्वेंस बनेगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे हमारे पास। तो इसका सीक्वेंस अब हम ऐसे बनाते हैं कि फर्स्ट डाई पे अगर 1 है तो सेकेंड डाई पे भी 1 आ सकता है। इसी तरह अगर फर्स्ट पे आपके पास 1 है तो सेकेंड डाई पे हमारे पास 2 आ सकता है। सिमिलर वे से फर्स्ट पे हमारे पास 1, फिर नेक्स्ट वाले पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3, इस तरह से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक हम इसको लेके जाएंगे। तो इसकी सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स ये बन गए। इसको हमने एक सीक्वेंस में लिख दिया है, वैसे रैंडमली ये दोनों डाई पे नंबर आते हैं। तो अगर आप इन सबको काउंट करें तो ये हमारे पास 36 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं, यानी इसकी सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हमारे पास कितने बन गए, जब 2 डाई रोल होते हैं तो हमेशा सैंपल स्पेस के एलिमेंट हमारे पास n ऑफ s इज इक्वल टू 36। अगर आप इनको काउंट करें तो 36 बनते हैं। देखिए इसका सीक्वेंस दोबारा से देख लें कैसे बनाया है। ये देखिए अगर फर्स्ट डाई पे 1 आ रहा है तो सेकंड पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इसी तरह से अगर फर्स्ट डाई पे 2 आ रहा है तो सेकंड पे देखें 1 भी आ सकता है, तो 2 1 का बन गया, 2 2 आ सकता है, 2 3 2 4 2 5 2 6। तो हमने ये एक तरतीब से सारे लिख दिए हैं। लेकिन जब आप डाई थ्रो करते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है फर्स्ट में इस पे 5 आ रहा है, दूसरे पे 1 आ जाए, फर्स्ट पे 1 आ रहा है ये देखें तो सेकंड पे 5 आ जाए, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इस के अंदर कवर हो जाती हैं। और अगर आप इसको काउंट करें तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस जब 2 डाई रोल किए जाते हैं तो 36 बनते हैं। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर। इसमें से हमने सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी देखनी है। अब सेम नंबर देखें क्या है, सेम ये देखें 1 1 सेम है, 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये हमारे पास इसमें सेम नंबर आ रहे हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए हमारे पास क्या बन जाता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों डाई के ऊपर आने चाहिए। तो इसमें से जिनके ऊपर सेम नंबर आ रहे हैं वो वाले एलिमेंट्स हमने यहाँ से उठा लिए। तो ये टोटल हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन जाते हैं, 6, यानी n ऑफ a हमारे पास कितना बन गया है, 6 बन गया है। अब जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे वो कैसे होगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A हमारे पास कितने हैं, 6, और S के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 36।
ये देखिए किस टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे, 6 1s are 6, 6 6 are 36। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, यानी ए की प्रोबेबिलिटी बन जाती है हमारे पास 1/6। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। जब भी आप 2 डाई रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 36 बनेंगे, और जब आप 1 डाई रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स 6 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 2 डाइस आर रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7। अब यहाँ पर भी 2 डाई रोल किए गए तो ये इसकी सैंपल स्पेस बन गई और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7। इसमें से हमने वो वैल्यूज उठानी है जिनका सम, यानी जिनको जब आप प्लस करें तो हमारे पास 7 आ जाए। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, ये देखें 1 + 6 हमारे पास 7 होता है, उसके बाद 2 + 5 हमारे पास 7 है, 3 + 4 7 है, 4 + 3 7 है, फिर 5 + 2 7 है और 6 + 1 7 है। तो अगर आप ये काउंट करें टोटल, ये हमारे पास टोटल कितने बन जाते हैं, 6। ये देखें 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए जो हमारे पास हैं वो 6 आ जाते हैं। एन ऑफ ए हमारे पास कितना आ जाता है, 6। आप डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए 6 भी लिख सकते हैं, और चाहें तो यहाँ इवेंट ए लिख के इसके अंदर ये एलिमेंट भी आप रख सकते हैं। 1 6 एलिमेंट, उसके बाद 2 5, फिर 3 4, फिर 4 3, 5 2 एंड 6 1। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, P ऑफ ए इज इक्वल टू N ऑफ ए ओवर N ऑफ S। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हमारे पास क्या है, 6, और N ऑफ S या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस 36, ये भी इसी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 6 1s are 6, 6 6 are 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आ गई, 1/6। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट डाउन फार्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, जो कि एट अ टाइम अकर नहीं करते, या क्वेश्चन में उसकी पहचान क्या होती है कि उसमें आर का लफ्ज आ रहा होता है, यानी या का लफ्ज आ रहा होता है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था मल्टीपल ऑफ 3 आर 5, तो वहां पर वो इवेंट्स क्या हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यानी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर दूसरे की फाइंड आउट कर लेते हैं, और अगर उनमें कोई कॉमन आ रहा हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करके उसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये फार्मूला है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्वेश्चन में वो कह रहा है राइट डाउन फार्मूला, तो आपने सिर्फ यहाँ पर फार्मूला लिखना है।